सो ये मेरे पास जो फाइल भेजा है, ओके, सबसे पहले लेट्स से मैं कैमरा 1 पे हूँ, ये कैमरा 2 है और ये कैमरा 3 है, ठीक है। सो लेट्स से अभी कैमरा जो प्लेस किया है ना, सबसे पहला कैमरा जो प्लेस किया है, ये सारे ऐसे कैमरा बाहर प्लेस किया, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है ये, ओके। सो ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो कभी ऐसा, मतलब आपको मैं बेसिक चीज़ बोलता हूँ कि कभी अपने को कैमरा ऐसा अंदर प्लेस करना है और आपको जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करो, मैं आपको पहला ये बोलता हूँ, ठीक है। और ये कैमरा को जो सेटिंग है ना, ये देखो, ये शटर स्पीड 150, ये फिल्म स्पीड 200, ये सब गलत है एक्चुअली। ये हम इंटीरियर्स में इतना शटर स्पीड रखते ही नहीं है। अगर आपको इन डेप्थ 3D Max वीरे और फोटोशॉप सीखना है आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्ड एक कोर्स बनाया हुआ है। ये जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम आ जाओगे, सो यहाँ पे मैंने क्या क्या कवर किया है पहले अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा 3D Max 0 से स्टार्ट किया है, जिसमें एंटायर मॉडिफायर्स, एंटायर एक्सटीरियर्स, कर्टन्स, एनिमेशन, क्लॉथ एनिमेशन, कैमरा एनिमेशन, कैमरा को एनिमेट कैसे करना है, इंटीरियर का मॉडलिंग विथ फ्लोर जनरेटर, ये सारा चीज़ कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा चीज़ मैंने इसमें बताया हुआ है 3D Max में। इवन इंटीरियर रूम का बिल्डअप कैसे करना है ये भी इसमें बताया हुआ है। और वीरे स्टार्ट होने के बाद, वीरे एकदम 0 से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब फ्रेम बफर क्या है, फिर उसके सेटिंग्स क्या होते हैं, वीरे के सेटिंग्स कैसे होते हैं, एक्सटीरियर कैसे रेंडर करना है डोम लाइट के साथ, सनलाइट के साथ भी, आर्टिफिशियल लाइट के साथ भी, ये कवर किया हुआ है। पूरा प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर में विद सन कैसे रेंडर करना है, ओके। सो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स को कैसे बनाना है, फिर वो मेटल हुआ, रस्टेड मेटल हुआ, गोल्ड हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, ये यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। इसमें मैंने एक्सटीरियर में, मतलब एक्सटीरियर को, मतलब डे टाइम में कैसा उसको रेंडर करना है, मैंने यहाँ पे वो कवर किया हुआ है। फिर नाइट रेंडरिंग कैसे करना है उसका मैंने यहाँ पे कवर किया है। और यहाँ पे सारी जो चीज़ें होंगी ये आपको डाउनलोडेबल रिसोर्सेज के साथ होंगी, मतलब उसके 3D Max टेक्सचर्स फाइल्स, सारी जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है ये आपको उसी चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। और इस कोर्स में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो है 10 GB का डेटा, जो मैंने सारा चीज़ इस्तेमाल किया है वो आपको यहाँ से आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगा। आप यहाँ से ऐड टू कार्ट लॉगिन करके आप वो परचेस कर सकते हो और डायरेक्टली ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन, ठीक है ना। मैंने आपको सबको बताया है कि शटर स्पीड, अपना कैमरा का शटर स्पीड क्या होना चाहिए इंटीरियर्स के लिए। जब भी अपना आर्टिफिशियल लाइट होता है तभी मैक्सिमम 50 होना चाहिए। लेट्स से ऊपर से 10 पकड़ लो और 60 के ऊपर जाना ही नहीं है आपको। क्यों जाते हो 150, 100, 150 जाने का मतलब ये है कि तुमको कैमरा का सेटिंग अब तो पता ही नहीं चला है, क्या हिसाब से तुम कैमरा का शटर स्पीड बढ़ा रहे हो। और कैमरा का शटर स्पीड अगर तुम यहाँ से ऐसा रखोगे तो तुमको कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है। ओके चलो, तो एक एक चीज़ के ऊपर आते हैं। और यहाँ से मैं ना ये निकाल देता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये जो आपने लाइटिंग की है ना, ये यहाँ से देखो कितने लाइट्स लगाए हैं, 1 2 3, ठीक है ना। भले आपने इंस्टेंस किया हो, ओके, भले आपने इंस्टेंस किया हो, ये गलत है, लाइटिंग टोटली गलत है। वीरे में लाइट मटेरियल करके है कि नहीं, ओके। मतलब हम किसी मेश को लाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट लाइट मटेरियल, लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेट से तुमको ऐसा कर्वेचर बनाना है, ओके। मैं अभी यहाँ से लेट से ये ऐसे करता हूँ और कुछ इस तरह से मैंने, ओके। अब मैं यहाँ से उसको स्वीप, किधर दिख रहा है क्या, स्वीप 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 स्वीप, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे बार कर दिया और ये कुछ तरह से मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अपने को लेंथ का कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो इसी पट्टी को, जैसे तुम LED की पट्टी घुमाते हो ना, तो तुम ऐसा सोचो ना, ठीक है ना। ये LED की पट्टी है, चलो इसको मैं नाम देता हूँ LED, STRIP,
RIP, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। LED स्ट्रिप, तो हम इंटीरियर में कैसा है, LED पट्टी जो घुमाते हैं, इसको लाइट कन्वर्ट करो ना, बराबर। कैसे करना है, वीरे लाइट मेश लाइट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हो गया, ओके। अब ये पूरा का पूरा लाइट है, तो यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ इधर और इसको फिट कर देता हूँ। ये जानबूझकर ऐसा रखता हूँ, मतलब यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि लाइट कैसे आता है। देखो पता तो तुमको सब कुछ है, मतलब आपको ये देखा होगा वीरे लाइट, मतलब वीरे का जो मेश लाइट है वो कैसे काम करता है, यू नो एवरीथिंग, बट खाली अप्लाई करते वक्त वो आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है ना। सिंपल रूल्स हैं, ओके। सो इससे क्या होगा मालूम है क्या, ये जो तुम्हारा लाइटिंग का तरीका है ना, ये देखो ये जो लाइटिंग का तरीका है ना, इससे क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, फालतू का कैलकुलेशन बढ़ रहा है तुम्हारा, ओके। ये देखो ना कितने लाइट्स है, गिनो ना कितने लाइट्स है, यहाँ से देखो कितने, यहाँ 100-150 लाइट्स होंगे। और यहाँ पे ऐसा सिंपल देखो, एक सिंपल है, तो एक लाइट क्यों नहीं बढ़ाते, एक लाइट, हाँ। सो मैं यहाँ से लेता हूँ फिल्टर में से लाइट, ओके। मैंने लाइट को डिलीट कर दिया। ये तुम्हारा अंदर खाँचा है ना, खाँचे के अंदर तुमको लाइट दिखाना है ना। सो जो एज है, एज के अंदर तुमको लाइट बताना है कितना है, यहाँ से सिंपल है, यहाँ पे ले लो और इसका ये ऐसे बढ़ा दो ना, सिंपल है, एक ही लाइट में तुम्हारा काम हो रहा है ना, तो तुम क्यों इतना ये कर रहे हो, ठीक है ना। गलती करो बट कुछ कुछ सीखो उस गलती से, और इतना बेसिक गलती नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया, वैसे ही तुमको यहाँ पे करना है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक पॉइंट था मुझे कुछ बताना था, हाँ ये वाला, ओके। ये वाला मुझे लाइट ना, मुझे समझानी है आपको, मतलब बाहर से लाइट दिखाना है ना आपको, ऐसे बाहर से लाइट दिखाना है, तो ये तरीका एकदम गलत है। ये तुमने बाहर उसको प्लेन लाइट लगाया हुआ है, तुमको अगर बाहर से लाइट मतलब एज अ सनलाइट दिखाना है तो सिंपल सनलाइट यूज़ करो ना, कोई मतलब ही नहीं यहाँ से ऐसा प्लेन लाइट मतलब ये करने का, राइट। और देखो वैसा भी ये ग्लास है, वैसा भी यहाँ पे तुमको अगर तुमको ग्लास दिखाना है और ग्लास से तुमको लाइट दिखाना है, तो वीरे का लाइट मटेरियल दो ना। वीरे का लाइट मटेरियल कैसे काम करेगा, यहाँ पे समझो मुझे कुछ बताना है ऐसे विंडो से, ओके। तो मैं यहाँ से ओके, मैंने यहाँ से ऐसा प्लेन लिया, ठीक है, और इसको मैंने वीरे का लाइट मटेरियल असाइन किया, मटेरियल पैलेट से वीरे लाइट मटेरियल, इसको दे दो थोड़ा सा पावर, अब भी दे दो ऐसे, और यहाँ से कंपेंसेट करो, कंपेंसेट कैमरा एक्सपोजर, मतलब हम जो भी एक्सपोजर का कैमरा एक्सपोजर सेट करेंगे ना, सो दैट विल बाईपास, ठीक है, उसको वो बाईपास कर लेगा, सिंपल है। फिर यहाँ से उसको असाइन कर दो, डन। इसकी क्या ज़रूरत है एक लाइट की, यहाँ से, ओके। तो ये मैं लाइट कर दिया डिलीट, ओके। चलो तो ये ठीक है, ये क्या है इतना लाइट तुम्हारा, ये देखो कितना लाइट तुमने लगाया है सिंपल इसके लिए, ये लाइट अलग, ये लाइट अलग, पूरा गलत है, पूरा गलत है। ये देखो कितना लाइट दिख रहा है यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है। और फिर तुमको लगेगा ना, टाइम लगेगा, एक छोटी छोटी चीज़ को रेंडर होने को टाइम लग रहा है तुमको। चलो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
एकदम बेस्ट। और एक चीज़ बताता हूँ क्या है। यहाँ से मैं 2.5 लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट रखता हूँ। ठीक है, डन। स्नैप बंद करता हूँ और फिर इसको मैं स्वीप देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको स्वीप 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 दिया, ठीक है। और ये कॉर्नर पे रखा। ये कॉर्नर पे रख के अगर तुम यहाँ ऐसे बढ़ाते हो ना तो ये एकदम एडवांटेज रहता है। देखो एक एक तरीके से यहाँ से बढ़ता है, तो ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ से बीच में से रखूँ तो ये दोनों साइड बढ़ेगा, यहाँ से कॉर्नर से बढ़ूँ तो ये अंदर जाएगा। सो यहाँ से अगर कॉर्नर से रखूँ तो ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से ऐसा। आपको पूरा लाइट चाहिए ना इस खाँचे में, अगर आपको पूरा लाइट चाहिए तो यहाँ तक पूरा रख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सो ये यहाँ से इतना रखेंगे, ठीक है। देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, इस लाइन और इस लाइन में मैच नहीं हो रहा है। चलो ओके ओके ओके, यहाँ से हम ऊपर रख देंगे इसको कुछ इस तरह से, और हम इसको कर देंगे मैश, वीरे मैश। ओके, सॉरी, इसको एडिट पॉली करेंगे। आई से वीरे मैश लाइट। क्यों नहीं हो रहा है? से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, सो ये हो गया है। अभी क्या करेंगे हम, कोई भी एक हाथ कैमरा लेके ना उसको एक बार टेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब लाइट का कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो आपने इस्तेमाल किया है, लेट से ये IS डाला है, ठीक है, मतलब आपने कुछ उसके हिसाब से डाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आपका ये जो तरीका था ना, ये पूरी तरह से गलत था। आपके पास अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा ना, और अपना वर्कफ्लो ही मतलब क्या बोलूँ मैं, गलत नहीं गंदा, अगर ऐसा रहेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अपने को एकदम डिसिप्लिन में ही रहना है कि अपने को कितना लाइट्स लगाना है, क्या करना है। अगर इसमें मैंने 100 लाइट्स लगा दिए तो वो क्या करेगा, हर एक को कैलकुलेशन तो अलग अलग होगा ही ना। सो लेट से मैं यहाँ से मैं लेता हूँ रेडियंट पावर, और ये कितना पावर का रखना है, लेट से हम 10 वाट से चालू करेंगे, 10 या 20 वाट से चालू करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपको अंदर 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 लेना है, ठीक है ना। अभी ये इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। जब भी तुम इसका बुलियन करते हो, मतलब जब भी ये कटिंग करते हो ना इसका POP का, तो जब भी हम जिस चीज़ से उसको कट करते हैं ना, उसका एक पार्ट निकाल के रख दो, ताकि उसी को हम LED स्ट्रिप कन्वर्ट कर सकें, ऐसा लाइट को। ओके, और यहाँ पे चलो अपने को खाली सीलिंग पे दिखाना है उसको, राइट। ये यहाँ पे क्या बात है, ये तो बाहर जा रहा है। ओके चलो, एक चैलेंज लिया नहीं तो दूसरा चैलेंज खड़ा, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ का देख लेते हैं। ओके, ये वाला ऊपर वाला अपने को अंदर का लेना है। दोनों में यहाँ से A और ये, ठीक है ना। ठीक है, इसके बीच में अपने को लगाना है इनडायरेक्ट लाइट। ओके, सो इसको पकड़ता हूँ, छोटे वाले को, इनर सर्कल को। यहाँ से मैंने आर्क लिया, एंड पॉइंट ऑन करता हूँ। यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से ऑन करेंगे स्वीप को, और यहाँ से कर देंगे कॉर्नर, और
ये कर देंगे कुछ इस तरह से, दैट्स इट। ओके, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे एडिबल पॉली, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, और यहाँ से कर देंगे मेश। ठीक है, अब इसको हम ऊपर कर देंगे सेटल। ओके, अगर ये अंदर रहेगा, इनडायरेक्ट लाइट रहेगा, तो हम इसको ज़्यादा पावर दे देंगे ताकि रेडियंट वैट्स। ठीक है, और इसका हम कर देंगे 25 वैट का लाइट। कितना वार्म होगा वो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। नाउ स्विच बैक टू कैमरा। ठीक है, अभी कौन सा कैमरा देखेंगे, लेट्स से ये कैमरा है। ठीक है ना, सो कॉन्फिडेंटली मैं इसको थोड़ा सा आगे प्लेस कर देता हूँ, घर के अंदर रख दो। ठीक है, और घर के अंदर रखने के बाद कैमरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। नाउ आई विल इंक्रीज द ओके, आई मेक इट टू सम अराउंड 60। ठीक है ना, क्या करेंगे, थोड़ा छोटा रूम है, थोड़ा सा फिश आई का इफेक्ट आएगा वो। ओके, जब भी फोटोग्राफर, जैसे फोटोग्राफर ने भी अगर फोटोग्राफी उसमें अंदर किया तो क्या करेगा, वो लेंस लगाएगा ना, वो लेंस लगा के पूरा थोड़ा सा जितना वाइड एंगल लेना चाहे उतना लेगा, और वाइड एंगल जब भी वो लेगा ना तभी वो थोड़ा सा डिस्टोर्शन आएगा ही। ठीक है ना, आने दो, वो नेचुरल है। ओके, सो देखो यहाँ पे इतना वाइड एंगल आने दो। ठीक है, लेट्स गेट सम टू 75, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट ऑन कर किया करो। ठीक है ना, उससे क्या होगा, तुम्हारा अगर समझो स्ट्रेट लाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो सीधा हो जाएगा। ओके, दिस इज़ परफेक्ट, न्यूट्रल परफेक्ट रखा है। ओके ओके ओके, और ये चीज़ मैं उसको कम करता हूँ। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, अभी हम इसको रेंडर करेंगे। देखो ये तुम्हारा प्रीवियस रेंडर है, इतने सारे लाइट्स डाले थे तुमने और कुछ तुमने एडजस्टमेंट ठीक से किया नहीं था। ओके, उससे पहले मैं एक बार सेटिंग चेक कर लेता हूँ। और ये मैंने फाइल पहले खोल के चेक नहीं किया है, डायरेक्टली अभी जो चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली उसका ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे सामने ही आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एल्स इट विल कम। ठीक है, टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ से प्रोग्रेसिव रखता हूँ। आई ऑलवेज यूज़ प्रीफर प्रोग्रेसिव क्योंकि उससे जल्दी आउटपुट मिलता है। थ्रेशोल्ड रखता हूँ 0.05, काफ़ी कम रखता हूँ। वाई, बिकॉज आई एम एडिंग डी नॉइज़र है ना, वीरे5 में डी नॉइज़र दिया है ना, तो करो ना उसका यूज़, दिया है ना। ओके 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 ओके, इमेज फिल्टर मैं नहीं यूज़ करता शुरू में। इसका रीज़न मतलब ऐसा कोई टेक्निकल ऐसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं यूज़ करते, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं शुरू में क्योंकि वो ब्लर करता है। ब्रूट फोर्स लाइट केश इट्स परफेक्ट। एम्बियंट ऑक्लूजन रखा है इसी में। ठीक है, चलेगा, मगर मैं नहीं रखता। ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए आपको रखना है, यहाँ से करता हूँ 500। अच्छा, डायनामिक लिमिट मेमोरी, अच्छा मतलब 32 GB का रैम है तो आपने डाल दिया 32। ठीक है ना, अभी मैं आपको सबको बोलता हूँ, ये जो डायनामिक लिमिट है ना, इसका मतलब क्या मालूम है क्या, अगर आपको फुल स्पीड में वीरे चलाना है ना तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, अगर आपको आपके मतलब वीरे को बोलना है कि 32 GB में से 32 GB में से मेरा खाली 16 GB इस्तेमाल करो, तभी यहाँ पे डालो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट दिस टू 0 टू रिमूव एनी लिमिट, वीरे विल टेक एज मच मेमोरी एज नीडेड। तो क्यों करते हो, मैंने तुमको तो नहीं बताया ये चीज़ करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं 0 देता हूँ। ओके, और पता नहीं आपने मतलब ये सब कुछ चेंजेस कर दिया है मतलब इसमें। ठीक है ना, ऐसा इसमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है सीक्वेंस से वगैरह। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन फाइन फाइन।
ओके, लाइट मिक्स डाला हुआ है, डीनॉइजर डाला हुआ है, वेरी गुड। ओके, ताकि हम उसमें नॉइज़ निकाल पाएँ, ठीक है। और जब भी आप डीनॉइजर डालते हो ना, तो इसका जो नॉइज़ है ना 0.05 रखो ना, उसका लेवरेज लो ना तुम। इधर तुम 0.005 रखोगे, मतलब यहाँ पे भी तुम उसको भगा रहे हो और यहाँ पे भी भगा रहे हो उसको, कोई तो एक जगह पे भगाओ ना। सोलेट से 0.05 किया मैंने, और जितना ये नॉइज़ क्रिएट करेगा ना उसको वो कम करेगा। ओके, कलर मैपिंग रेनाल्ड है, चलो ठीक है। गामा यहाँ से 2.2 दिया है क्या, ठीक है। बर्न वैल्यू 1 कर दो, लेट्स सी क्या होने वाला है, आगे देखेंगे, ठीक है ना। कैमरा में क्या किया है, नहीं किया, चलो इमेज फिल्टर निकाल दिया हमने। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि एक्चुअली वीरे 5 ने मतलब वीरे 5 ने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आपको कोई रेंडर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली फुकट का हम उसमें रेंडर सेटिंग डाल रहे हैं। ओके, चलो चलो चलो, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार टेस्ट रेंडर करके देख लेंगे। ओके चलो, देखो कितना लाइट लगाया मैंने, कितना लाइट लगाया आपके सामने, मैंने उसका लाइट पूरी तरह से डिलीट किया। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ जानबूझकर, ठीक है ना, क्योंकि आपने मुझे जो बताया था कि आपके पास i7 है और 32 GB का रैम है और RTX क्वाड्रो का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। कितना 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 टाइम हुआ, ठीक देख लो, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे पास कितना प्रॉपर इमेज मेरे हाथ में है। ओके, अभी ये लाइट को मैंने हाथ नहीं लगाया, ये लाइट को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, इसके लिए यहाँ पे बर्न वैल्यू आ रहा है। ओके, अब मैं करता हूँ इसको स्टॉप, ठीक है। इसको मैं मेमोरी में सेव करता हूँ। ओके, अब इसमें आएंगे, इस लाइट में क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ में चलो टेम्परेचर 5500 चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 2, फाइन। अब मैं वापस इसको करता हूँ रेंडर, ठीक है। अभी एक क्या बोलते हैं तुमको, ब्रॉडली आई मीन यू हैव गॉट द आइडिया कि कैसे किया जाता है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ओके, अब मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। आई वॉन्ट दिस टू बी इनविजिबल। ओके, आई डोंट वॉन्ट ये लाइट मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इफेक्ट रिफ्लेक्शन निकाल दूंगा। ये थंब रूल है, अगर तुम इसको इनविजिबल चाहते हो तो रिफ्लेक्शन को भी इनविजिबल होना ही चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो इट्स डन 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 डन, हियर इज फाइन। ओके, दिस इज ऑल्सो शुड बी इनविजिबल एंड दिस शुड बी ऑफ। ओके, everything is clear now, we are good to go now. Let's say ओके, चलो तो अभी क्या करते हैं, मैं अभी इसका फाइनल रेंडरिंग करता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन क्वालिटी का रेंडरिंग करता हूँ 2K में। ओके, और बाय द वे मैंने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताया नहीं आपको, मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये सिस्टम है i5 9th जनरेशन। ओके, i5 का ये 9th जनरेशन है और इसमें आई थिंक ये 32 GB का रैम है और ग्राफिक कार्ड एकदम बेसिक वाला ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। इसमें मेरा कितना लग रहा है देखो, विद इन 1 मिनट के अंदर मेरा टेस्ट रेंडर निकल रहा है। ओके, सो आप बिल्कुल भी ये दिमाग से निकालो, जितना पावरफुल सिस्टम हो रहा है उतना हम एकदम अच्छी तरह से अपना क्वालिटी का रेंडर अच्छा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो टेक्निक होता है, आपका लाइटिंग का टेक्निक, आपका एग्जीक्यूशन का टेक्निक, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है इसमें।
ओके। हाँ, ऊपर का जो कलर आपको दिख रहा है ना, थोड़ा मिसमैच दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको टेम्परेचर सेट नहीं किया है, और आई थिंक कि आप वो आपके साइड से कर दोगे। ओके, अभी आपको पता चला होगा कि हमने कैसा इसको हैंडल किया। ओके, नाउ मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोडक्शन रेंडर का क्वालिटी में उसको रेंडर निकालता हूँ। देखा जाए तो इस क्वालिटी में अभी जो दिख रहा है ना, ये मतलब ऐसा ही आएगा, बट खाली जूम करेंगे तो फटेगा नहीं। ओके, नाउ आई पॉज माई वीडियो और फिर मैं इसको रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। ओके, और एक चीज़ बोलना मैं यहाँ से रह गया, लेट से मैं यहाँ से करता हूँ एक्सपोजर, ठीक है ना। आपका जो एक्सपोजर का इशू है, ठीक है ना, तो बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हाईलाइट बंद करो ना यहाँ से, देखो है ना, एक्सपोजर यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, यहाँ से कम कर सकते हैं, हाईलाइट बंद कम कर दो यहाँ से, और थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाओ। ओके, थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटली सब चीज़ करने के लिए ना वापस तुमको कैमरा में जाके सेटिंग करो, ये करो मत करो, यहाँ से एक्सपोजर डाल दो तो यहाँ से वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ से करता हूँ स्टॉप। अब मैं उसको करता हूँ प्रोडक्शन क्वालिटी का रेंडर। ओके, तो ये हो चुका है रेंडर, जो प्रोडक्शन रेंडर क्वालिटी का जो हमने रेंडर बोला था वैसा हो गया। और इसका साइज़ मैंने 2000 रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने साइज़ रखा था 2000। ओके, कुछ मुझे इसमें कुछ डिफरेंसेस दिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ तो 4 या तो 6 डाला था, ठीक है। मैं नहीं करता ऐसा, ठीक है, मैं 100 रखता हूँ मैक्सिमम। सब डिविजन्स आपने कहाँ से सेटिंग किया आई डोंट नो, यहाँ पे आपका 4 था, कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे 4 डालने का। ओके, मैक्सिमम सब डिवीजन इज ऑलवेज शुड बी 100। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 डालोगे, देखो यहाँ पे देख लो, मतलब मैं मेरा बोलना छोड़ दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेट दिस वैल्यू टू हाई, ओके, लाइक 100 फॉर द यूनिवर्सल वर्क फ्लो। ओके ना, तो यहाँ पे सब डिवीजन अगर तुम कम करोगे तो तुम्हारा जो इमेज आएगा ना, ये वो ऐसे क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा पिक्सलेशन आएगा। ओके, क्लियर नहीं दिखेगा। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ, देखो। ओके, मैं यहाँ से व्यू से मैं 100% पे हूँ, ठीक है। तो 100% में देखो आपको जो दिख रहा है क्वालिटी, राइट। ओके, ठीक है। सो रेंडर सेटिंग में था मैं, ठीक है ना। तो ये मुझे एक डिफरेंस दिखा यहाँ पे, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिखा बर्न वैल्यू में, ठीक है ना। बर्न वैल्यू में आपका 0.6 या तो 0.4 था, आई डोंट नो, ठीक है। अगेन आई टेल यू, मैं यहाँ से सेटिंग नहीं करता, ठीक है। मुझे कुछ बर्न वैल्यू अगर दिखा, एल्गो इन एक्सपोजर, यहाँ पे हाईलाइट बर्न है, मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ। अगर वहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ, ओके, तो मैं सीधी तरह से इस लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम करूँगा। ओके, देर आर नो शॉर्टकट्स, मतलब आपको शॉर्टकट्स ऐसे नहीं मिलेंगे। ओके, देखो यहाँ से हाईलाइट बर्न अगर तुमने कम किया तो जहाँ पे बर्न हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। देखो अगर मैंने ये बढ़ाया तो यहाँ पे सीधी तरह से बर्निंग बढ़ रहा है। ओके ना, सो लेट्स से आई कीप इट समवेयर हियर, और एक्सपोजर यहाँ से तुम थोड़ा हल्का सा बढ़ा सकते हो। ओके, ये कॉन्ट्रास्ट, और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, गो टू कर्व्स, ठीक है। कर्व्स में जाने के बाद यहाँ से एस दिया करो, ये ऐसा एस दिया करो। चलो, सो यहाँ पे कर्व जो है ना, यहाँ पे ऐसा एस किया करो, मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे ऐसा हल्का सा एस दिया करो। ओके, डी नॉइज़र मैंने डी नॉइज़र जो ऐड किया था आपने ऐड किया था, बट आपका जो यहाँ पे वैल्यू था, मैंने पहला ही बताया कि आपका जो वैल्यू था ना यहाँ पे जो वैल्यू था, अरे किधर गया, ये मैं बंद कर देता हूँ, सो सॉरी। ओके, यहाँ पे कम रख दो, ठीक है ना, 0.02 0.05 यहाँ ऐसा रख दो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों मालूम है क्या, ये जितना आप कम रखोगे उतना जल्दी रेंडर होगा आपका, ठीक है। देखो इस पीसी में मैंने जानबूझकर, ये जो सिस्टम है मेरा, ये i5 का सिस्टम है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लो,
कहाँ से, डिवाइस मैनेजर, यहाँ से प्रॉपर्टी से जाना है। ओके, तो ये देखो i5 का 9th जनरेशन का CPU है। ओके, 2.9 का जो गीगाहर्ट्ज़ है, देखो बेयर मिनिमम है, और यहाँ पे 32 GB का रैम है। ओके, और मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो है बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है, मतलब 2060 का जो कुछ ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, और आपका जो सिस्टम है वो तो आई थिंक आपका 12 जनरेशन का सिस्टम है, ठीक है ना, i7 12 जनरेशन का है, और RTX क्वाड्रो का ग्राफिक कार्ड है, तो आपके पास कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। क्यों आ रहे हैं मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आपका जो सीन मैनेजमेंट है ना वो बहुत पुअर है। मतलब आपका जो लाइटिंग सिस्टम जो मैंने बताया वो एकदम, मतलब वो तरीका ही नहीं है काम करने का। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो है आपको समझा होगा। ओके, सो अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो, फिर उसके ऊपर हम तुरंत सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।